जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 107 वैकेंसीज के लिए एक अपनी नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें आपके पास कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की ग्रुप ए की गेस्टेड पोस्ट, सीनियर पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो देखने को मिलती है। इसमें आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी लेवल 11, 8 एंड लेवल 7 के बेसिक पे बैंड के हिसाब से, जो कि रहेगी आपकी 67,700, 47,600 एंड 44,900। तो इन वैकेंसीज में क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आइए हम जानते हैं इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी शॉर्ट हैंड की जो इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वो 120 वर्ड्स पर मिनट की रहनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी जो कंप्यूटर में होनी चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 5 साल का किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में, पब्लिक अंडरटेकिंग जो भी रहती हैं उसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, ये आपके सामने है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस शॉर्ट हैंड में आपकी प्रोफिशिएंसी चाहिए इंग्लिश की 110 वर्ड्स पर मिनट की, और कंप्यूटर टाइपिंग आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की रहनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 10 वर्ड्स और कम हो चुके हैं, 110 वर्ड्स पर मिनट आपकी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। नेक्स्ट, अगर हम एज की बात करते हैं तो कोर्ट मास्टर के लिए 30 से 45 साल की एज रिक्वायरमेंट है। आपकी पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल, और सेम सीनियर पीए एंड पीए दोनों के लिए 18 से 30 साल की एज आपकी यहाँ पे इन्होंने डिमांड की है। अब बात करते हैं जो आपकी कैटेगरीज हैं, उसके लिए इन्होंने लिखा है कि एज विल बी एडमिसिबल टू SC ST OBC एंड फिजिकली चैलेंज्ड एक्स सर्विसमैन। तो उनके लिए कोई अपर एज लिमिट जो है इन्होंने अभी तक यहाँ पे कोई नहीं की है, मतलब आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी यहाँ पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपका सबसे पहले आपका होना है टाइपिंग टेस्ट, फिर आपका रहेगा शॉर्ट हैंड का टेस्ट, उसके बाद आपका रहेगा रिटन टेस्ट, और जो लोग ये सारे क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में। तो जो कोर्ट मास्टर की आपकी जो सबसे पहली पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपका ये टेस्ट इन्होंने चेक करना है। 2% मिस्टेक्स अलाउड हैं इसमें टोटल, और मिनिमम ये जो टेस्ट है आपका 10 मिनट का होगा, जिसमें आपके 10 मार्क्स जुड़ेंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो 5% मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे चेक की जाएगी। शॉर्ट हैंड इंग्लिश का जो आपका टेस्ट होना है उसमें आपके 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी चाहिए, 7 मिनट का आपका टेस्ट है। टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो 45 मिनट्स का। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो आपकी है वो 45 मिनट्स की रहेगी, सॉरी, और 5% मिस्टेक्स जो हैं इसमें अलाउड हैं। 5% से ज़्यादा मिस्टेक्स अगर आपकी रहती हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात आप यहाँ पे देखेंगे जो इसकी ग्रेडिंग का सिस्टम है वो सभी पोस्ट के लिए सेम है। अगर आपका शॉर्ट हैंड में कोई मिस्टेक नहीं होती है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, इसके मीन्स आपको इसका कंप्लीट मार्क्स आपके यहाँ पे मिलेंगे 100 में से 100, और 1% मिस्टेक होने पे आपके 90% मार्क्स, 2% मिस्टेक्स होने पे 80% मार्क्स, और इसी हिसाब से आपका अगर 5% मिस्टेक्स होती हैं तो आपके 50% मार्क्स जो है इसमें आप ये बोलिए कि वो आपके कट हो जाएंगे और 50% मार्क्स आपके आएंगे। इससे ऊपर मिस्टेक्स होने पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। फिर अगर आपकी बात आती है नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन की, जो कि स्टेज 3 है, अगर आप वो दोनों क्वालिफाई करते हो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज तो आप थर्ड स्टेज में आओगे रिटन एग्जाम्स की। तो इसमें जो आपका पेपर होने वाला है 1 घंटा 45 मिनट का टोटल टाइम रहेगा आपके पेपर का, जो आपका मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ये बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज़ है यहाँ पे
कि जो आपका पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें से 50 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश आएगा, 50 मार्क्स का आपका जो है वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, और 25 मार्क्स के आपके जो है वो जीके होगा लॉ से रिलेटेड का। 10 मार्क्स का आपका आएगा जनरल जीके, जिसमें आपका जनरल डे टू डे लाइफ का, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस या करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर सेट हो सकता है। यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स की है और मैक्सिमम 100% मार्क्स का है। रिजर्व्स कैटेगरी इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी में आपको 45 मार्क्स मिनिमम लेने होंगे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। और साथ ही साथ आपका सेकंड स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर टेस्ट भी रहेगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा और जिसमें आपको 5 मार्क्स मिनिमम लेने हैं। और रिजर्व कैटेगरीज में 4.5 मार्क्स की आपकी इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी काउंट की जाएगी। इंटरव्यू जो आपका रहने वाला है यहाँ पे वो 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन 15 मार्क्स की, और जो रिजर्वेशंस हैं उन कैटेगरीज के लिए इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी के लिए 13.5 मार्क्स की रहने वाली है। सेकंड सेम यही मेथड जो है आपका सारी पोस्ट के लिए होगा। तो अब हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें क्या रहेगा। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा सबसे पहले कंप्यूटर का, जो कि आपका 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से इन्होंने चेक करना है कि आपके 40 वर्ड्स पर मिनट आने चाहिए। 10 मिनट का टेस्ट होगा, मतलब लगभग 400 वर्ड जो आपको वहाँ पे वो टाइप करने होंगे। अगर आपकी 3% मिस्टेक्स होती हैं तो वो अलाउड है, इसके ऊपर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 10% मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे इसमें, 10 मार्क्स, और 5 मार्क्स जो आपको इसमें मिनिमम मिलेंगे। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने पे आपको सेकंड स्टेज पे बुलाया जाएगा, जो क्या है शॉर्ट हैंड टेस्ट। यहाँ पे 110 वर्ड्स पर मिनट आपने लिखने हैं टोटल 7 मिनट के लिए, और 45 मिनट्स की आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगी जो यहाँ पे आपको मिलेगी। वही सेम 5% मैक्सिमम आपकी जो है मिस्टेक्स अलाउड हैं, यहाँ पे भी सेम वही है क्राइटेरिया ग्रेडिंग का कि 1% मिस्टेक होने पे 10 मार्क्स आपके कट जाएंगे, और अगर आपकी 5% से ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर आपका आएगा रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। तो यहाँ पे आपका वही सेम 1 आवर एंड 45 मिनट्स का पेपर, ये तीनों सेक्शंस के लिए सेम रहेगा, तीनों वैकेंसीज के लिए, तीनों पोस्ट्स के लिए। बस थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे एग्जामिनेशन के जो रिटन टेस्ट है उसमें 100 नंबर का आपका पेपर है। अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो जैसे कि आपकी शॉर्ट हैंड की जो ऊपर वाली पोस्ट थी उसमें आपको लॉ से रिलेटेड इन्होंने मांगा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका जो जीके रहेगा वो आपका इंग्लिश रहेगी पहले 50 नंबर की, और 50 मार्क्स का इन्होंने 25 मार्क्स का इन्होंने लिखा है जनरल एप्टीट्यूड, जो जिसमें मेनली ये पूछे जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग। एक चीज़ और ध्यान से रखिए, यहाँ पे हो सकता है शायद मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है एक्सक्लूडिंग रिलेटेड टू अर्थमेटिक, मीन्स लॉजिकल रीजनिंग ही मेनली यहाँ पे पूछी जाएगी। और 25 मार्क्स का आपका आएगा जीके का, 50 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का आपका रीजनिंग, और 25 नंबर का आपका जो आएगा वो इसमें जीके रहेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो आप चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, इसी के साथ आपका होगा ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर टेस्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे आपके 10 मार्क्स मैक्सिमम और 5 मार्क्स आपके मिनिमम रहेंगे यहाँ पे। और सॉरी, ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स की है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स की है। सेम वही 4.5 मार्क्स की आपकी कंप्यूटर में है। अगर आप ये तीनों स्टेजेस पार करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, और मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 15 मार्क्स की, और रिजर्व कैटेगरीज में आप हैं तो वहाँ पे 13.5 मार्क्स की आपकी इसमें इंटरव्यू की क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट जो है, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम सारे तीनों पोस्टों के लिए सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क कहाँ आता जा रहा है। अब जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे जो आपका ऊपर वाली पोस्ट पे जो ये था, इसमें आपको यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट हैंड में एक चीज़ लिख की दी थी, टाइपिंग में सॉरी, कि जहाँ पे आपको फर्स्ट पोस्ट के लिए 120 वर्ड्स टाइप करने थे शॉर्ट हैंड इंग्लिश में, तो सेकंड पोस्ट के लिए वो 110 वर्ड्स हो गए थे पर मिनट के लिए, जो कि आपकी सीनियर पीए की थी। और पीए में वही पोस्ट में आपका जो होगा वो 100 वर्ड्स पर मिनट जो है आपको शॉर्ट हैंड के लिए चाहिए होंगे। ट्रांसक्रिप्शन सेम है आपकी यहाँ पे भी 45 मिनट्स की, और टाइपिंग टेस्ट जो आपका रहेगा वो सेम रहेगा, 40 वर्ड्स पर मिनट आपको मिनिमम लिखने हैं 10 मिनट में, 400 वर्ड्स का रहेगा आपका टाइपिंग टेस्ट। 3% मिस्टेक्स अलाउड हैं, 10% मैक्सिमम मार्क्स है, और 5% आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो डिसाइड करेंगे।
यहाँ पे भी सेम शॉर्ट हैंड में 5% आपकी टोटल मिस्टेक्स हो सकती हैं, उससे ऊपर हुए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ग्रेडिंग मेथड यहाँ पे भी सेम है, 1% मिस्टेक होने पे आपके 10% मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। मतलब अगर आपकी 1% मिस्टेक होती है तो 90, 2% होते हैं तो 80, उसी हिसाब से 5% होते हैं तो 50%। 50% से ज़्यादा मिस्टेक पे आप एग्ज़ाम से बाहर, आपको रिटन टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इसका जो रिटन टेस्ट रहेगा वो भी सेम वैसे ही रहेगा। 100 नंबर का पेपर होगा आपका, सेम 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 50 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का जीके और 25 नंबर का आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे भी नहीं पूछे जाएंगे। 50% आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी और जब्स के लिए 45 मार्क्स की क्वालिफिकेशन रहेगी। इसमें भी आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 10 नंबर का, और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होंगे वो 5 नंबर के होंगे। इसमें मिनिमम मार्क्स आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 4.5 मार्क्स जो हैं यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें इंटरव्यू के लिए, तो सेम वैसा ही क्राइटेरिया है। 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे आपके 15 मार्क्स रहेंगे, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी और रिजर्व कैटेगरीज जो हैं उनके लिए 13.5 मार्क्स के रहेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ऊपर सारी नोटिफिकेशंस पढ़ ली हैं। अब ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कैंडिडेट्स विल बी फर्स्ट बी सब्जेक्टेड टू टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। सबसे पहले कैंडिडेट्स को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो लोग वो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रिटन टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा। तो वो सारा सेकंड स्टेज आपकी उसके बाद आएगी। जो लोग यहाँ से पास होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मीन्स ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, ये है आपकी सेकंड स्टेज, फिर आपकी आती है थर्ड स्टेज रिटन टेस्ट। ये तीनों करने के बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में भी अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशंस के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड जो यहाँ पे रहेगा, पूरे इंडिया में 16 स्टेट्स में जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 23 सेंटर्स रहेंगे। अगर आप इन लोकेशंस में है तो ये ध्यान से देख लीजिए, अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, इरानकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मैसूर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जहाँ पे ये अरेंज किया जाएगा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, केरला, असम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। आप अपने हिसाब से किसी भी 3 सेंटर्स को, मिनिमम सेंटर्स आपने जो वो 3 चूज़ करने हैं। फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए आप हरियाणा से हैं, या आप पंजाब से हैं, या आप हिमाचल से हैं, आपको लगता है कि सबसे नज़दीक सेंटर आपका अम्बाला का रहेगा तो आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपको लगता है कि दिल्ली का है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपको लगता है कि इस कैटेगरी में नियर बाई कोई सेंटर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल आपको लगा कि यार हम पंजाब से हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो जयपुर हमारे लिए थर्ड ऑप्शन है, तो आप वहाँ जा सकते हो, या लखनऊ। इस हिसाब से आप अपने 3 सेंटर करेंगे। फिर जहाँ पे आपका नंबर आएगा कैटेगरीज वाइज, वो वहाँ पे आपका टेस्ट जो रहेगा। जो इसकी पेमेंट रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 4 तारीख, मीन्स कल से शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं और जनरल और ओबीसी के लिए रहेगी 1000 रुपया, और बाकियों के लिए रहेगी 2000, जिसमें SC, ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स प्लस बैंक चार्जेस, इनके थ्रू होगी। सारी पेमेंट ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी इसकी। और जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, ओपनिंग कल 4 बजे से स्टार्ट हो रही है 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी वो 25 दिसंबर 2024 रात को 11:55 तक रहेगी। तो आपके पास लगभग 20 दिन की विंडो ओपन है इसकी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी नेक्स्ट उसमें देखें तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो भी कैंडिडेट कोर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए, या सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, या पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपने तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको तीनों पोस्ट के लिए सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ईच पोस्ट के लिए। और ये ध्यान रखना है कि आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो उसके लिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और इन्होंने एक चीज़ और लिखी थी कि आपकी जो
फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, जो आपने एक बार दे देनी है एप्लीकेशन फ़ीस। तो अगर आप 3 पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 3 बार पेमेंट देनी पड़ेगी, और तीनों आपकी सेपरेट जो हैं वो आपकी वहाँ पे रहेंगी, एप्लीकेशंस होंगी। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिखे होंगे एप्लीकेशन के, सारे सभी की आपको स्कैंड कॉपीज़ डालनी पड़ेंगी। लाइक आपका रीसेंट फोटोग्राफ जो आपका लेटेस्ट है, ये नहीं कि हाँ 10वीं में फ़ोटो लिया था अभी तक वही चल रहा है तो उसी को लगा रहे हैं। सिग्नेचर होगा आपका, उसकी भी स्कैंड आपको वहाँ पे सिग्नेचर की फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि जनरली आजकल हर एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते टाइम हो जाती है। एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फाइनल एप्लीकेशन, तो वो विड्रॉ नहीं होगी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। और जो भी डाटा है उसको ध्यान से आपने भरना है। किसी भी मिस्टेक के ऊपर SCI मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो नहीं जिम्मेवार रहेगा। और फीस ऑनलाइन आपने भेजनी है, जो लिंक वहाँ पे दिया जा रहा है उसके अलावा किसी भी मोड में आपकी ये वहाँ पे नहीं रहेगी। बाद में आपने प्रिंट आउट लेना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए थे उसका, ताकि आपके पास एक उसकी कॉपी रहे, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी एप्लीकेशन आएगी तो उसके ऊपर। तो इस नोटिफिकेशन की मेन बातें यही थी। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो IBTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे या इन दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे हम आपकी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे प्रॉपर एज़ पर SCI, जो भी इनका रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए जो भी इन्होंने दिया हुआ है एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न, उसके हिसाब से आपकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।